मास्टर जी हो गया अच्छे से? हाँ मैडम वो तो हो गया, लेकिन अब कमर का नाप लेना है। ठीक है। मास्टर जी सारा नाप ले लिया? जी मैडम। अरे मास्टर जी थोड़ा फिटिंग जो है ना टाइट रखना, लूज नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप दोबारा नाप ले लो। अरे मास्टर जी ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? अरे मैडम मैंने क्या किया है? आप ही तो मेरे ऊपर गिर रही हैं। आप मुझे गंदी तरीके से छू रहे थे। आप नाप ले रहे थे या क्या कर रहे थे मेरे साथ? आपने तो कहा दोबारा नाप ले लो, तो मैं दोबारा नाप लेने लगा हूँ, आप मेरे ऊपर गिर गए हैं। आपको नाप लेने बोला था, मेरे को गंदी तरह से छूने नहीं। अभी रुको आप, मैं सबको बताती हूँ चिल्ला चिल्ला के। अरे मैडम आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आपको लग रहा है ना कि आप यहाँ दुकान में बहुत राज करोगे लड़कियों को छेड़ के? अभी रुको, मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ का जो टेलर है ना वो लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी करता है। आप क्या कह रहे हो? आपको पता है? आपकी समझ में नहीं आ रही लगता है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। अरे मैडम आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए तो मैंने आपको अपने घर पे बुलाया था नाप के लिए। और अगर थोड़ी बहुत मेरे से गलती हुई है ना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी ना माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो तुम बुढ़ापे में ठड़कपन की हरकतें कर रहे हो ना, मुझे इन सब की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रुको तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ आप मुझे माफ़ कर दो। आप इस बात का इशू क्यों बना रहे हो? अच्छा मैं इशू बना रही हूँ? इशू तो अब बनेगा, रुक जा तू। तेरे जैसे लोगों का ना इलाज है मेरे पास अच्छे से। मैडम आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तेरे समझ में नहीं आ रहा है? समझ तुझे अभी आएगा। जल्दी से जल्दी ना 1 लाख रुपए चाहिए मुझे, समझ गया? अरे मैडम ये आप क्या बोल रही हैं? वही जो तूने सुना, 1 लाख रुपए अभी का भी दे। अरे मैडम मैं तो एक गरीब दर्जी हूँ और मैं लाख रुपया तो कहाँ से लाऊंगा? मैंने देखा भी नहीं है कभी लाख रुपया। तो कुछ भी कर, कहीं से भी ला, अपनी ऐसी तैसी करा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। और अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तू सोच नहीं सकता तेरा क्या हाल कर। मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं दे सकता 1 लाख रुपए। तो तू मुझे पैसे नहीं देगा? रुक अभी मैं बाहर जाती हूँ, चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी कि इस बुड्ढे ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मेरे साथ बदतमीजी करी। फिर तो तेरी कितनी बदनामी हो जाएगी, तेरी दुकान भी बंद हो जाएगा। ए बुड्ढे चुपचाप जो तूने मुझे गले लगाया है ना, उस बात के मुझे 1 लाख रुपए दे और अभी दे, वरना तू नहीं जानता कि तेरा क्या हाल करूंगी मैं। मैडम मुझे माफ कर दो, मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकता। आपने जो भी करना है ना मेरे साथ कर लो। रुक बुड्ढे अभी बाहर जाती हूँ, सबको बताती हूँ। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ता है, इस बुड्ढे के अंदर कितनी ढरक मची हुई है, अपने कस्टमर के संग बदतमीजी करता है। फिर सोच। और ना मैं अभी जा रही हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे तब से मजाक कर रही हूँ? मैं जा रही हूँ। अरे मास्टर जी ये लहंगा। हटो मेरे आगे से। यहाँ पे ना इतने गंदे टेलर रहते हैं जो कस्टमर को बुला के उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अभी रुक बुड्ढे, तुझे मैं बताती हूँ। एक मिनट मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। मास्टर जी क्या बात है? मैं बाहर था तो मैंने आवाज़ सुनी थी। ये ना नाप देने आए थे और जब मैं नाप लेने लगा ना ये एकदम मेरे ऊपर गिर गई और मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा के ना मेरे से 1 लाख रुपया मांग रही है। ए बुड्ढे क्या बोल रहा है तू? तू भी मिला हुआ होगा इसके साथ, ठीक है ना? मैं क्या सुनूं? इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, बदतमीजी। और एक कस्टमर के साथ ना बदतमीजी कोई भी नहीं कर सकता। तेरे समझ में नहीं आती है क्या? तू एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की को कैसे छू रहा है? मैडम जी मुझे लगता है ना आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। हमारे मास्टर जी ऐसे नहीं। मुझे गलतफहमी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, इसने जो मेरी इज्जत पे हाथ डाला है ना, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। और तू ज्यादा ना इसको सपोर्ट मत कर, नहीं तो तुझे भी फंसाऊंगी। मालिक और नौकर दोनों को अच्छे से जेल में चक्की पिसवाऊंगी। आपको गलतफहमी हुई है और आप ना इस तरीके से बात को आगे मत बढ़ाओ वरना कुछ गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा? अच्छा मुझे धमकी दे रहे हो? अभी रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुझे भी बताती हूँ। अच्छा पुलिस बुलाओगी? ठीक है बुला लो, लेकिन अब तुम भी देखो। मास्टर जी जरा फोन दीजिए। मास्टर जी शायद आप भूल गए कि आपके घर में कैमरे लगे। अरे हाँ मुझे तो ध्यान ही नहीं था। इसमें तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा कि किसकी गलती है। अभी पता चल जाएगा। ये देखिए। अरे भैया ये सब क्या है? कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई, मैंने इनको माफ कर दिया।
माफ़ कर दिया? नहीं मैडम, आपने माफ़ नहीं किया और नहीं मैं आपको माफ़ कर दूँ। आपको पता है मैंने कहा ना, मैं इनको 5 साल से जानता हूँ और मैं जानता हूँ उनकी स्थिति कैसी है। कभी भी किसी लेडीज़ पे बुरी नज़र नहीं डालते हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से ऐसे आ गए। और हाँ मैडम, पुलिस आप बुलाने वाली थी ना, आप नहीं, मैं बुलाऊंगा पुलिस को। मास्टर जी आप बताइए। अरे कोई बात नहीं बेटे, माफ कर दो इसे। नहीं मास्टर जी, ये माफ़ी के लायक नहीं है। ऐसे तो कितने लोग आएंगे यहाँ पर जो आपको इस तरीके से बोलेंगे और आप कुछ कह नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं बेटे, लड़की है, इसकी बदनामी हो जाएगी। देखा, ये होता है बाप का नेचर। तुमने क्या बोला था? बेटी समान हो। अरे बेटी समान तुम हो तो ये भी तो तुम्हारे बाप समान है। तुम अपने ही बाप पे गलत इल्जाम लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफ़ कर दो मुझे, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैडम माफ़ी तो नहीं मिलेगी आपको। आप लेडीज होने की आड़ में इनसे 1 लाख रुपए मांग रहे थे ना। कोई बात नहीं, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, लेकिन देगा कौन? पुलिस। मास्टर जी आप फ़ोन लगाइए और पुलिस को बुलाइए। ठीक है।